ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण ने किया सत्यभामा जी का अभिमान दूर। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरों पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए सत्यभामा को अपने रूप का अपमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नार आ गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलाई है, क्या संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम, माता सीता ने आपको बुलाया है। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने के लिए चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गई। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले चलूँगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देते कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हनुमान जी की गति सभी से तेज है। हनुमान जी की गति को कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही उनकी बराबरी कर सकता है। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने नहीं रोका? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझको इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखने से मैं आपसे आकर के मिला हूँ। मुझे कोई वादा नहीं हुई, मैंने इसको अपने मुख में रख लिया है। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है? वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व भगवान कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा चूर चूर करवा दिया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर करा देते हैं। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सी भी अहंकार मत आने देना। थोड़ी सी भी अहंकार की चिंगारी जला करके राख कर देती है। अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि उनका अहंकार कभी भी बढ़े ना, कभी भी उनके अंदर अहंकार ना आए, और थोड़ा भी अहंकार आए तो उसे संग की संग अपने प्रायश्चित के साथ धो डालो। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्ति ही की जरूरत है, अहंकार की नहीं। अहंकार के साथ की गई भक्ति का कोई फल नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी भी अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, जीवन में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो समय के हिसाब से चलते हैं, बिना अहंकार के होते हैं, उन पर ही भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आप सभी की
हमेशा सहायता करें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण।